नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में गत 3 तारीख को कनाडा के 2 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, एक ब्रैम्पटन में और एक सरे में। मज़े की बात यह है कि हमला करने वाले सारे खालिस्तानी थे और जो पिटने वाले थे वो सब हिंदू थे। इन सब के बावजूद भी जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो हिंदू पे की है, यानी कि अरेस्ट जो किया गया वो हिंदू को ही किया गया पुलिस। दोस्तों, जब सारा ये हमला किया जा रहा था उसमें आपको एक चौंकाने वाली बात और मैं बताना चाहता हूँ ऐड करके कि एक जो है एक्स ड्यूटी सार्जेंट था और वो खालिस्तानी था, वो भी उस हमले में था। यानी कि जब वो ड्यूटी पे है तब वो सार्जेंट है और उसके बाद वो खालिस्तानी मानसिकता का आतंकवादी है। तो कहाँ तक ये उस तंत्र में घुस चुके हैं खालिस्तानी, इस चीज़ को ऐसे समझो कि उस कैनेडियन पुलिस में ये बहुत सारे खालिस्तानी उसमें भर्ती हैं। अब सोचो कोई हिंदू अगर वहाँ पे जिस पे अटैक हो रहा है वो उनसे मदद लेने जाएगा तो क्या वो उनको मदद करेगा? नहीं करेगा। क्या वो उनको जो है वो सेफ्टी दे पाएंगे? हिंदुओं को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद उस कुंठित विचारधारा के हैं कि जो खुद उन पे अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद सारी दुनिया में कनाडा की थू थू हुई और इसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो कि वहाँ का पप्पू है उसने अपनी रस्म अदायगी करने के लिए जो है इस हमले की निंदा करी। लेकिन उस पूरी निंदा में इस बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस घटना के पीछे उसके तथाकथित जीजुओं का हाथ है, यानी कि खालिस्तानियों का हाथ है। उसने खालिस्तानियों का नाम तक नहीं लिया। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई घरेलू संस्कारी औरत अपने पति का नाम नहीं लेती ना, उसने भी अपने जो है स्वघोषित जीजुओं का नाम नहीं लिया एक बार भी। दोस्तों, इस पप्पू ट्रूडो को वहाँ पे पिटते हुए हिंदू तो दिखाई देगी, मगर इसको अपने तथाकथित जीजा नहीं दिखाई दी एक बार भी। उनको देखने की वजह से तो ये कल पे जो पर्दा पड़ा हुआ वो इसकी आंखों पे आ गिरा और ये बंदा धृतराष्ट्र मोड पे चला गया। ठीक है। और तकरीबन 2500 वीडियो हैं जिसमें हिंदुओं को दिखाया गया पिटते हुए, मगर जो खालिस्तानियों का जो तथाकथित साला है इसको एक बार ये नहीं दिखाई दिया कि पीटने वाला खालिस्तानी है। उनके हाथों में डंडे झंडे थे जब वो मंदिर में घुसे और उन्होंने हिंदुओं को पीटा। इसने ये भी कहा कि हाँ भाई हिंदू पीटे हैं, मगर इसके फूटे मुंह से एक बार भी ये नहीं आया कि खालिस्तानियों ने हिंदुओं को मारा। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए होता है सबका। दोस्तों, वैसे कितने मजे की बात है ना, जिस टाइम पे प्रो खालिस्तानी दिलजीत दोसांझ भारत के जगह जगह शो करके हिंदुओं से पैसे कमा रहा है। तेनू दे दिता मैं तां सोहणिया जान तेरे कदमां च रखी हुई है, मरना मैं तेरिया बाहां च चंगे सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई है। उसी टाइम पे उसके जो खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी उसके भाई बंद है वो जो है पूरे कनाडा में हिंदुओं का ही नरसंहार करने पे तुले हैं या उनको परेशान कर रहे हैं, उनके हिंदू मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। मज़े की बात है ना, एकदम क्रोनोलॉजी बना दी ना कि हम ही तुम्हारी जेब से पैसा निकालेंगे और हम ही उनको पोषित करेंगे जो तुम्हें मारेंगे। दोस्तों, इन सब का नतीजा ये निकला कि एक भी खालिस्तानी के ऊपर FIR तक दर्ज नहीं की है, ना ही एक भी गिरफ्तारी हुई है किसी खालिस्तानी की। और इवन यहाँ वहाँ के मेयर ने भी किसी की गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। लग रहा है कि जैसे कोई एलियन ऊपर से आए हैं और बस हिंदुओं को पीट के और चले गए। मतलब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ सुथरा है। इतना सब कुछ तब भी घटित हो गया जबकि हिंदू संगठनों ने इस हमले की जानकारी 30 तारीख को ही दे दी थी, यानी कि 30 अक्टूबर को ही उन्होंने आगाह कर दिया था कि हाँ हिंदू टेम्पल पे हमला हो सकता है कि तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। दोस्तों, इनका एक तथाकथित ठेकेदार है पन्नू, जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के थ्रू इनको लगातार धमकी दे रहा है हिंदू हमले की। और पन्नू ही नहीं, उसके आदमी भी 2 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार धमकी दे रहे हैं। उसका एक ग्रुप चलाता है वो सिख फॉर जस्टिस नाम का, वो आदमी 2 दिन से लगातार इनको धमकियाँ दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पे सारे वीडियोज़ हैं एविडेंस के रूप में, धमकी भरे वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बंदा फिर भी आंख बंद करे बैठा है। इतनी बेशर्मी इसके अंदर है, मतलब सुअर का बाल है बिल्कुल आंख में। अब अगर किसी दिन अज्ञात आदमी ने इस पन्नू को छटका दिया तो ये ट्रूडो ही है वो, जो ठाकुर की चौखट पे ऐसे चिवड़ियाँ तोड़ता फिरेगा जैसे उसके राणा जी के गुंडों ने इसका सुहाग छीन लिया।
दोस्तों 3 नवंबर को हुआ हमला ये हिंदू मंदिर में पहला हमला नहीं है। पिछले 1-2 साल में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में लगभग दर्जनों हमले हो चुके हैं। पहले भी 2023 में विंडसर के मंदिर पे हमला किया गया और उसको वेंडलाइज किया गया था बुरी तरह से। उसके पहले भी सिसिसुआगा और ब्रैम्पटन के मंदिरों पे इन्हीं जाहिल जो है खालिस्तानियों ने हमला करके उनको वेंडलाइज किया था। दोस्तों इसके अलावा भी इन खालिस्तानियों ने 2023 में यूके के श्री राम मंदिर में और उसके पहले अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर में इसी तरह की तोड़फोड़ और वेंडलाइजेशन किया है। दोस्तों एक तरफ तो ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो हर जगह, अमेरिका हो, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ये हर जगह जो है भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और भारत के मंदिरों को वेंडलाइज कर रहे हैं, यानी कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक भारत की गवर्नमेंट है जो इनके लिए कहाँ तक सोच रही है वो भी जान लीजिए आगे। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया था और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान जो है यहाँ से जाने वाले सिखों को अपनी इन्फ्लुएंस में ले सकता है और उनसे भारत विरोधी गतिविधियाँ करा सकता है। बावजूद इसके भी उसने इसको मंजूरी दी। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे 9 नवंबर में, हमें आज भी याद है कि कैसे उन्होंने 5 साल पहले इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक कैबिनेट मंत्री था, वो ये कह भी रहा था कि हमारा जो ये करतारपुर कॉरिडोर है ये तो हमारे मास्टर प्लान में था पहले से, और भारत ने अपनी दुर्गति करा ली है इसको शुरू करा के। भारत सरकार वाकिफ़ थी पहले भी और आज भी है, मगर बावजूद इसके उसने इसको मंजूरी इसलिए दी क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से भारत के हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा जितनी मायने रखती है उतनी सिख भाइयों के लिए जो है ये करतारपुर कॉरिडोर भी है, करतारपुर साहिब। सब कुछ करने के बाद भी दुख इस बात का होता है कि खालिस्तानी लोग भारत सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं और वो इस दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि वो हिंदुओं के विरोधी हो गए। यहाँ तक कि भारत के बाहर में वो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं। क्या मतलब है इनका? तुम्हारी अगर लड़ाई सरकार से है तो सरकार से डील करो यार। तुम जिस भारत माता की धरती पे अच्छे से फल फूल रहे हैं ये उसी को गाली दे रहे हैं। जिस हिंदुओं का सम्मान इनके गुरुओं तक ने किया है, ठीक है, जिनका हम खुद सम्मान भी करते हैं, और उन्हीं को ये गालियाँ देते हैं, भारत के झंडे तक जलाते हैं। इनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है खालिस्तानी जाहिलों से? बात क्यों भूल जाते हैं कि इनके गुरुओं को किसने मारा, इनकी माता बहनों के साथ गलत काम किसने करा। हाँ, ये आज उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मिलके वो इनके यार हो गए और भारत इनका दुश्मन हो गया। दोगलापन भी हद दर्जे का है, बिल्कुल हद दर्जे का। किसी का दोयम दर्जे का होता है, इनका हद दर्जे का एकदम टॉप ऑन द रॉक्स चल रहा है। यहाँ पे सिख भाइयों को हिंदुओं के बराबर ही दर्जा दिया जाता है। हम आज तक भी उनको अपने से अलग नहीं मानते और यहाँ तक कि सिखों के नाम पे हमारे देश में रेजिमेंट तक भी है। ये बात खालिस्तानी आतंकवादी नहीं जान पाएंगे, लेकिन नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनको अपना प्रोपेगेंडा सेट करना है, उनको अपना प्रोपेगेंडा पेलना है। कौन सा? एंटी इंडियन, एंटी हिंदू वाला। इस देश में सिखों का कितना सम्मान है वो ये इस बात से जान लो कि हमारे देश में सेना के प्रमुख भी सीख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक भी सीख रहे हैं, और आज इन खालिस्तानियों को यही भारत अपना दुश्मन नज़र आता है। दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा रोचक तथ्य मुँह पे दे के मारूंगा जिसके बाद आप कह दोगे कि जो जस्टिन ट्रूडो है इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो आनुवंशिक है बेचारा। असल में इसका बाप पियर ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री रहा है कनाडा का, और 1985 में भारत की एजेंसी ने इनको आगाह किया था कि खालिस्तानी जो है एक बड़ा दम वो करने वाले हैं, टेरिस्ट्रियल एक्टिविटी कुछ करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। और क्या कहते हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी उसमें इन्होंने ब्लास्ट किया और 329 कैनेडियन को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो इतना एक नंबर का दल्ला इंसान है कि इसने पार्लियामेंट में दिवाली सेलिब्रेशन भी रुकवा दिया, और जब कोई खालिस्तानी को चटका देता है तो ये आंसू भर भर के एक एक में 9 आंसू लेकर रोता है उनके लिए। क्यों ऐसा करता क्यों है? वैसे रीज़न क्या है कि खालिस्तानी जो है कनाडा से इतने अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं? रीज़न क्या है? असल में रीज़न ये है कि ये इसको पूरा सपोर्ट मिलता है इसको इलेक्शंस में, और 12 से 15 सीटें उनके इन्फ्लुएंस में हैं, यानी कि जिसको वो चाहें
जैसे भारत में है ना 200 सीटें भी किसी के इन्फ्लुएंस में, ऐसी वहाँ पे भी 12 से 15 सीटें इनके खालिस्तानियों के इन्फ्लुएंस में। ये जिसको चाहेंगे वो वहाँ पे जो है MP MLA चुन के जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले तो वहाँ के एक जो है मंत्री ने ये तक कह दिया था कि जो निज्जर को मारा था वो तो अमित शाह ने लॉरेंस बिश्नोई से मरवाया। बस लॉरेंस बिश्नोई को भी यही काम रह गया था कि जो है भारत की रो में शामिल हो गया, वो सलमान खान बन गया, वो एक था टाइगर वाला। बाकी टाइम में अपना कुछ काम कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार उसको कुछ भी प्रोजेक्ट देती है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। और इस निज्जर वाले प्रकरण में पता है क्या हुआ? इस निज्जर वाले प्रकरण में पूरी बात ये हुई कि उन्होंने पहले तो बोल दिया कि होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पे जो है इसको निज्जर को टपकाया गया है। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि भाई सबूत क्या है, वो कहता है कि तुमने मारा, सबूत भी तुम ही दो। यार ये तो वही होगी, चिट भी अपनी पट भी अपनी और अंटा मेरे बाप का। निज्जर की हत्या जो है भारत वालों ने कराई नहीं कराई ये इसके पास सबूत नहीं है। लेकिन जिस बात का सबूत है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्होंने जो है हिंदुओं को मारने की धमकी दी सोशल मीडिया पे, वो अभी भी वीडियोज़ हैं। और जो हमले के वीडियो हैं जिसमें हिंदुओं को पीटा गया उसके भी 2500 वीडियो हैं। 2500, एक दो नहीं है, 2-2.5 वीडियो नहीं है, 2500 वीडियो। अब इसके पास जिस चीज़ का सबूत है उस पर ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके दिमाग में वही पिना के रह जाती है, अरे यार होम मिनिस्टर ने इसको मरवा दिया निज्जर को। भाई मरवा दिया, हमारे में हिम्मत थी मरवा दिया। 1 मिनट को ये सोच के चल लो यार कि जो है अमित शाह ने मरवा दिया, तो भाई तू क्या कर रहा है? ये तो तेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि भाई एक दूसरे देश का होम मिनिस्टर अपने घर में बैठे बैठे तेरे यहाँ के आतंकवादियों को मरवा दे रहा, तो कुछ घास तक ही नहीं उखाड़ पा रहा है। और जो खालिस्तानी हिंदुओं को मारेंगे और भारत विरोधी जो है स्लोगन्स देंगे, भाषण देंगे, नारे लगाएंगे, भारत के तो दुश्मन हुए ना वो सिख नहीं रह गए, वो भारत के दुश्मन है। तो उनको मारेंगे नहीं तो उनको क्या वो राहुल गांधी वाली जलेबी खिलाएंगे क्या? ये क्या लग रहा कि हम यहाँ घर में बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे वो देख रहे हैं कि बिग बॉस में रजत दलाल किसको कितनी गालियाँ दे रहा है और कितने गाली प्रति सेकंड के हिसाब से वो बक रहा है। भाई कोई आदमी जब मेरे घर का शीशा तोड़ रहा है गुलेल मार के, तो मैं क्या उसके टैलेंट को जो है वाह करूँगा कि भाई वाह क्या निशाना लगाया गुलेल से, हैं? या मैं बैठा अपने सर पे हाथ रख के बैठा रहूँगा? भाई मैं तो पत्थर लेके ऐसा मारूंगा कि उसी के दोनों रोड तोड़ दूंगा, बात खत्म। खालिस्तानियों को इतना भरण पोषण देने वाले इस कनाडा को और ट्रूडो को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये जिस सांप को पाल रहा अंततः वो इसी को काटेगा। क्योंकि USSR से लड़ाने के लिए अलकायदा को पैदा अमेरिका ने करा था और बाद में उसका खुद का क्या हाल हुआ था वो अमेरिका भी जानता है। उसको उसी से पार पाना मुश्किल हो गया था, एक समय ऐसा आ गया था। कनाडा को एक बात अच्छे से अभी भी समझ लेनी चाहिए कि जिस खालिस्तान को ये भरण पोषण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये एक समय तक इन्हें सही लगेगा क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, लेकिन एक समय के बाद ये बहुत जो है एक विनाश की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और भारत में बैठा कोई भी अज्ञात आदमी जब इनको मारेगा ना खालिस्तानी आतंकवादियों को, फिर तुम यही विधवा विलाप और चूड़ियाँ तोड़ना और ये रुदाली गैंग वाला काम करने लगोगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई जो है लॉरेंस बिश्नोई तक ये वीडियो पहुँचा ही देगा, वो अच्छे से समझा देगा कि कैसे खालिस्तानियों को डील करना है। दोस्तों, हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, एक रहें, नेक रहें। जय हिंद। दोस्तों, जब सारा ये हमला किया जा रहा था उसमें आपको एक चौंकाने वाली बात और मैं बताना चाहता हूँ ऐड करके कि एक जो है एक्स ड्यूटी सार्जेंट था और वो खालिस्तानी था, वो भी उस हमले में था। यानी कि जब वो ड्यूटी पे है तब वो सार्जेंट है और उसके बाद वो खालिस्तानी मानसिकता का आतंकवादी है। तो
कहाँ तक ये उस तंत्र में घुस चुके हैं खालिस्तानी। इस चीज़ को ऐसे समझो कि उस कैनेडियन पुलिस में ये बहुत सारे खालिस्तानी उसमें भर्ती हैं। अब सोचो कोई हिंदू अगर वहाँ पे जिस पे अटैक हो रहा है वो उनसे मदद लेने जाएगा तो क्या वो उनको मदद करेगा? नहीं करेगा। क्या वो उनको जो है वो सेफ्टी दे पाएंगे? हिंदुओं को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद उस कुंठित विचारधारा के हैं कि जो खुद उन पे अटैक कर